और दूसरी बात, प्रश्न कर रहा हूं आपसे सबसे, आपने में से कितनों ने भगवान के दर्शन किए? हाथ उठाओ। जो आप लोग नीचे रखो। बाकी कहते हैं भगवान के दर्शन नहीं किए। कमाल है प्रभु जी, आप लोगों को मैं नतमस्तक होता हूं। आप लोग कितने लोग राधा गोविंद जी मंदिर गए हैं? हैं? सब गए ना? सब गए हैं प्रभु जी? वहां किसके दर्शन करने गए थे? वाह, कमाल के लोग हैं, रोज दर्शन करने जाते हैं राधा गोविंद देव जी के। हनुमान जी से पूछता हूं कई बार हनुमान भक्तों को, हनुमान जी के दर्शन किए? नहीं, अभी तक नहीं। मंगलवार को क्या करता है? जाके घंटी बजाता है। वहां कौन खड़े हैं? हाँ 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 हाँ, क्या? अरे माना ही नहीं कभी वहां भगवान खड़े हैं या भक्त खड़े हैं। और कहते हैं भगवान को देखा नहीं। मंदिर जाते क्यों हो फिर? प्रभु जी क्या बुद्धि है, क्यों जाते हो राधा गोविंद देव जी? हैं? साक्षात दर्शन नहीं किए तो वहां क्या खड़े हैं? हैं? गोविंद देव जी की कथाएं नहीं सुनी? कंचे तक खेले अपने भक्तों के साथ। अब आपके साथ नहीं खेले क्योंकि आपने खेले लायक ही नहीं हो। तो इसीलिए ये बोलना छोड़ दो अब कि भगवान के दर्शन नहीं किए। राधा गोविंद जाके भगवान भी सोचते हैं यार आया किस लिए ये, मुझे मानता ही नहीं कि मैं यहां खड़ा हूं। ये मानता ही नहीं कि मैं यहां खड़ा हूं। बताइए मेरी बात सही है गलत है? बताइए आप मुझे। आप मंदिर किसके लिए बनाते हैं? पत्थरों की मूर्तियों के लिए या भगवान के लिए? किस लिए बनाते हैं? क्या अगली बार कोई पूछे ना भगवान के दर्शन किए तो एकदम बोलना हाँ किए हैं, जब तुझे भी कराता हूं चल। ज्यादातर ऐसे ही होता है हमारे साथ स्टूडेंट्स के साथ। बोले मैं बता सकता हूं, मेरे पिताजी की फोटोग्राफी है मेरे पास, ये दिखा, तो मैं राधा कृष्ण की निकाल के दिखा देता हूं, ये रहा। वो तू फोटो दिखा रहा, मैं भी दिखा रहा हूं। गलत कैसे हो गया बताओ? जब मैं आपने फोटो दिखाई तो मैंने भी फोटो दिखाई। नहीं नहीं असली है। मैंने कहा तो ये कौन से नकली है? तो प्रभु जी सबका उत्तर है, थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, उसमें भगवान भी सहायता करते हैं। हम तो प्रचार करते हैं इसलिए हमें मालूम है। तो इसलिए आपसे मैं अनुरोध करता हूं कि सबूत जानने के लिए आपको क्वालिफाइड होना पड़ेगा, नहीं तो सबूत होते हुए भी आपको नजर नहीं आएगा। तो इसी तरीके से भगवान को भी बोलना बंद कर देना कि भगवान के दर्शन नहीं किए। दर्शन किए, कर रहे हैं, करते हैं, परंतु अभी संबंध स्थापित नहीं कर पाए क्योंकि भगवान की आज्ञा पालन नहीं करा। प्राइम मिनिस्टर को रोज देखता हूं बाहर, परंतु आज तक उसके पास नहीं आ पाया क्योंकि मैं उसके साथ संबंध स्थापित नहीं हुआ। तो ये सारा कुछ किस लिए करा जा रहा है? कि आप भगवान से अपना संबंध स्थापित कर सको, इसलिए है। भगवद गीता महाभारत का एक भाग है या अलग शास्त्र है? भगवत गीता महाभारत का एक भाग का मतलब यह है कि महाभारत शास्त्र के अंदर भगवत गीता है, भीष्म पर्व में है, उस शास्त्र में है। भगवद गीता में गीता का क्या अर्थ है? भगवत गीता में गीता का क्या अर्थ है? गीता का अर्थ है गान। गान का मतलब भगवान जो भी बोलते हैं वो ऐसे बोलते हैं जैसे फूल झड़ रहे हों। जैसे आप कई बार व्यक्ति जो बहुत अच्छा बोलता है उसको बोलते हैं क्या इसके मुंह से तो सिर्फ कविता निकलती है, ये जब बोलता है तो फूल झड़ते हैं। तो इसी तरीके से भगवान का बोलना ऐसा है जैसे कि फूल झड़ रहे हों, इसलिए गीता बोला गया है। आगे, भीष्म पितामह कौन थे? भीष्म पितामह कौन थे मतलब आप ज़्यादा जानने की कोशिश मत करिए। अर्जुन के क्या थे? परम पिता थे, ठीक है जी, कौरवों के सबसे श्रेष्ठ थे। और ये जानना कि वसु थे, उनसे अपने को फ़ायदा क्या? अपन जानते हैं कि भीष्म पितामह भागवत के अनुसार महाजन भी माने गए हैं। परंतु ध्यान रखिएगा एक चीज़ बड़ी अच्छी हुई है भगवत गीता के अंदर, महाभारत के अंदर, कि भगवान ने बताया कि जब वैष्णव भी आचरण सही नहीं कर रहा हो तो उसको त्याग दो। वैष्णव अगर आचरण सही नहीं कर रहा हो तो उसको भी त्याग दो, क्योंकि महाजनों में गिनती आती है भीष्म पितामह की। और भगवान ने एक वैष्णव से दूसरे वैष्णव को मरवा दिया। भीष्म पितामह को मरवा दिया, किससे? अर्जुन से। क्यों मरवा दिया? क्योंकि उस टाइम भीष्म पितामह जो थे अधर्म का साथ दे रहे थे, धर्म का साथ नहीं दे रहे थे।
आगे। हम सांसारिक दायरे में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए किस प्रकार भक्ति कर सकते हैं? 7वें दिन बताऊंगा, बताया था मैंने आपको। 24 घंटे भक्ति कैसे कर सकते हो, सोते हुए भी भक्ति कैसे कर सकते हो, ये बताऊंगा आपको। बिल्कुल प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई कर सकते हो। अगला। जीव परमात्मा का अंश है। श्री भगवान कहते हैं मेरे बिना एक फल पत्ता भी नहीं हिलता, ये संसार चलाने वाला मैं ही हूँ। जब सब कुछ भगवान के आदेश से हो रहा है तो फिर हमारा काम कहाँ रहा, और जीव भगवान से अलग कहाँ हुआ? हमारी बुद्धि भी भगवान है, शरीर भी भगवान है, तो हम जो कह रहे हैं या कर रहे हैं वो भगवान के आदेश का पालन ही तो कर रहे हैं। 3 दिन में रहिए। भगवान नहीं कह रहे आपसे जाके शराब की बोतल खोल के पी। हाँ, भगवान ने ज्ञान दिया है और भगवान ने अंत में अर्जुन से कहा या तिच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा है वैसा तू कर। उसका मतलब हमारे पास स्वतंत्रता है। इसमें भी डिटेल में बात इसलिए नहीं करूँगा कि कल परसों तरसों इसी पे बात होगी, क्योंकि ज़्यादातर एक भ्रम तो ये था कि भगवान की कृपा होगी तो सत्संग में आऊँगा, और दूसरा भ्रम, बहुत बड़ा भ्रम, कि भगवान की इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता। यह वाक्य सही है, परंतु आपका समझ गलत है। इस वाक्य को कैसे समझा जाएगा, ये आपको 2-3 दिन साथ रहिए। 7 तारीख तक आपका सारे ये क्लियर हो जाएगा। परंतु ये ध्यान रखिएगा, भगवान ने गीता में कहा है यत इच्छेसी तथा कुरु, अब तेरी जैसी इच्छा वैसा तू कर। उसका मतलब भगवान में स्वतंत्रता है, तो हम अंश हैं, हमारे में भी स्वतंत्रता है। तो हमारे में स्वतंत्रता है कि हम भगवान की शरण में जाएं या माया की शरण में जाएं। हम शरण में जाना पड़ेगा। शरण में तो किसी की रहना पड़ेगा, या तो माया की शरण में रहेंगे या कृष्ण की शरण में रहेंगे। ये हमें डिसाइड करना है। आगे। अगला प्रश्न भी ऐसा ही है करीब करीब। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम है मेरे हाथ की कठपुतली हो। कहा जाता है कि जब हमारा बुरा वक्त आता है, वही सेम प्रश्न। कुछ नहीं, कभी नहीं कहा कठपुतली हो तो मेरे हाथ की। कहाँ से, कौन सी गीता पढ़ के आए हो?